एक प्रश्न बहुत लोग करते हैं कि नाम जप करने के फायदे बताएं। तो आज इस वीडियो में नाम जप करने के 20 फायदे आपको बताएंगे। 20 फायदे नाम जप करने के। केवल निरंतर नाम जप करने से ये 20 फायदे आपको दिखेंगे और इसको कुछ समय निरंतर जप करने से आपको स्वयं अनुभव हो जाएंगे। तो पहला नाम जप का पहला अनुभव क्या है? नाम जप करने का पहला फायदा क्या है? नाम जप करने का पहला फायदा है कि नाम जप कलयुग केवल नाम आधारा, यानी इस भवसागर से पार होने के लिए केवल कलयुग में नाम, इस दुख रूपी संसार से पार होने के लिए केवल नाम निरंतर जप, जिह्वा से राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, शाम सदा शिव, जो भी नाम हो उसको आप निरंतर रटिए। ये पहला फायदा हुआ कि हमें, ये सबसे बड़ा फायदा कि निरंतर जप करने से हमें मोक्ष, हमें भगवान का धाम मिलता है। यहाँ से शुरू किया दूसरा फायदा। निरंतर जप करने से हमारे जो विचार चलते हैं, गलत विचार, तरह तरह की, न चाहते हुए भी हमें ये विचार हमें परेशान करता है, तो निरंतर जप करने से आपका वो विचार एकाग्र होगा, यानी वो विचार मरेगा। निरंतर भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि आपके अंदर की जो भी गलत विचार हैं उनको वो मारेगा। अब आप जैसे नाम जप कर रहे हैं राधा राधा, तो आप उस नाम पर निरंतर अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए। ऐसे करने से आपका मन, आपका जो गलत विचार है जल्दी हटता है। अब हम कैसे भी चलते फिरते उठते जो भी काम कर रहे हैं, बस नाम पर ध्यान करें। कहीं भी मन भटकता है, इधर उधर जाता है, तो फिर हमें नाम लेना, नहीं, नाम जप, बार बार राधा, कहीं भागा फिर खींच के लाए राधा। ऐसे बार बार करने से मन का विकार, गंदगी नष्ट होती है। तीसरा फायदा, आपका जो भी आप पढ़ते हो, पढ़ने में एकाग्रता नहीं होता है, ध्यान भटकता है, तरह तरह की चीज़ें, तो वो आपको एकाग्रता ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। नाम एकाग्रता बढ़ाता है। कोई भी आप काम करो संसारिक, अगर नाम जप करते हुए उस कार्य को करोगे तो जल्दी वो कार्य होता है और आपका एकाग्रता बढ़ता है। ये तीसरा फायदा। चौथा फायदा, आप हरदम पॉजिटिव, हरदम अंदर से खुश महसूस करोगे, हरदम खुशी रहोगे, क्योंकि आपने वो चीज़ पकड़ लिया है जिस जन्म जन्म से हम पकड़ना चाहते थे। यही है भगवान का नाम ही है जो हमें हर चीज़ों में हम ढूंढ लिए, सुख शांति नहीं मिला। भगवान का नाम जब जपे तब हमें ये अनुभव हुआ कि इसी में सब कुछ है, इसी से सब कुछ, शांति सुख सब मिलेगा, क्योंकि सारा खेल मन का है और मन नाम से ही मरता है, नाम से ही इसको आनंद मिलता है। पांचवा फायदा, आप हरदम पॉजिटिव रहोगे, हरदम आपके मन की जो एक पॉजिटिव विचार उत्पन्न होगा कि मैं अब जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ, जो होना होगा वो होगा, भगवान मेरे साथ हैं, हर कुछ अच्छा होगा, ये आपके अंदर पॉजिटिव विचार। छठा, आप कहीं भी रहोगे तो आपका मन एक चीज़ पकड़ा रहेगा। जैसे कि आप कहीं भी गए
तो लगेगा कि हमें नाम जप करना है। पहले पता नहीं था क्या करना है, तरह तरह की इधर उधर की बातें चलती थी। अब आपका कहीं भी आप रहोगे तो नाम जप, हमें नाम जप करना, एक उत्साह उमंग बना रहेगा। 8वां, नाम जप करने से वाणी की शक्ति जागृत होती है। नाम जप करने से, निरंतर जप करने से आपके वाणी जो है, आप पहले तो हरदम मौन रहना पसंद करोगे और जो भी बोलोगे वो बहुत कीमती बात होगा। यानी वो जो आप निरंतर जप करते हो, आपका मन शांत हो जाएगा और जो भी बोलोगे वो बहुत कीमती होगा और उसे जो भी सुनेगा उसे लगेगा कि हाँ ये सत्य, ये बहुत गुड बात बोल रहा है। 9वां, नाम जप करने से काम क्रोध लोभ मोह, निरंतर जप करने से ये मन की जो विकारें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, केवल निरंतर जप करने से ही इनका नाश होता है और ये बाहर भागने लगते हैं। समझो इन विकारों पर विजय पाना कितना मुश्किल है, पर नाम निरंतर जप करने से ये स्वतः हो जाता है। आप केवल हमें नाम जप करना है, बस ये सब अपने आप निकल जाएंगे। काम पर विजय पाना बहुत मुश्किल है, क्रोध लोभ मोह पर ये नाम से स्वतः हो जाता है। अब बात करते हैं 10वां फायदा। 10वां, नाम जप करने से आप एक किसी का नाम पकड़ो तो एक नाम जप करने से सब देवी देवता आपके ऊपर, जितने भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र हैं वो सब आपको सुख, दुख नहीं सुख। अब ये भक्ति में चलने से दुख क्यों मिलता है, वो हमारे कर्म होते हैं। अब हम जो किए हैं वो तो हमें, पर नाम जापक को बहुत नाम मात्रा में उसको दिया जाता है, उतना कष्ट दिया जाता है जितना कि एक बच्चा को उतना ही दर्द दिया जाता है कि वो सह सके, और ज़्यादा दर्द जैसे सुई डाल रहे हैं तो उतना ही उसको चुभता है जितना वो बर्दाश्त कर लेता है। वैसे ही हमें भक्ति में उतना ही कष्ट दिया जाता है जितना हम बर्दाश्त कर ले, उससे ज़्यादा नहीं। संसारिक में वो तो गलत कर रहे हैं, भोग रहे हैं, ये उनका चक्र चलता रहेगा। अगर भक्ति मार्ग पर नहीं आए तो वो कष्टों से कभी उभर नहीं पाएंगे, जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा संसार में। भक्ति के मार्ग पर क्या होता है कि कुछ समय तक आपको निरंतर जप के द्वारा वो पीछे का प्रारब्ध, पीछे का हमारा जो कर्म है वो थोड़ा हमें भेजा जाएगा, उसी के हिसाब से हमें थोड़ा कष्ट मिलता है, पर हमें सत्संग सुनकर नाम जप करते हुए आगे बढ़ना, ज्ञान लेते हुए हमें आगे निरंतर बढ़ना, ये हमारा सब पीछे का कर्म दिया जा रहा है। कुछ समय बाद धीरे धीरे आप स्वतः समझ जाओगे और शांत हो जाओगे। 11वां फायदा, आपके अंदर की कामनाएं, तरह तरह की कामनाएं हैं, तरह तरह के लोभ प्रलोभन, जैसे लगता है कि ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, वो आपके अंदर से ख़त्म होगा। आप शांत रहना पसंद करोगे, आपके अंदर शांति आने लगेगी। आप बिना कुछ, आपके पास कुछ भी नहीं है पर नाम जप है, आप बहुत खुश रहोगे। ये 11वां फायदा। 12वां फायदा, आपको मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने वो वस्तु पकड़ लिया कि जो कि यहाँ भी वहाँ भी, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम जपने से मृत्यु का डर क्यों खत्म होता है, क्योंकि नाम जप करने से हमें पता चल जाता है कि ये संसार सत्य नहीं असत्य है, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर वालों का रिश्ता नश्वर है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमें मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, ना हमें कुछ चाहिए ना हमें कुछ गंवाना है, बस निरंतर जप करते हुए
अब जो भी मिले मिला, ना मिला भी ठीक। 12वां फायदा। 13वां फायदा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो जप किया तो उसकी मन की जो इच्छाएं हैं, अगर चाहेगा कि हमें वो कुछ मिले, पर आगे बढ़ने से ही जब साधक नाम जापक आगे बढ़ता है तो उसको ये सब सांसारिक चीज़ें तुच्छ लगने लगता है। वो नहीं चाहता है कि हमें संसार की वस्तु मिले। वो थोड़ा उसके अंदर रहता है, जब तक वो नाम की शक्ति जागृत नहीं हो जाती है तब तक उसे लगता है कि हमें संसार, पर ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ता है त्यों त्यों ये संसार की तुच्छ वस्तुएं खत्म होने लगती हैं। फिर भी अगर कोई चाह है तो नाम निरंतर जप करने से वो चाह भी पूर्ति होती है, उस चाह की भी पूर्ति होती है, कामना भी पूर्ति होती है। 14वां फायदा, आप 20 लोग के बीच में भी रहोगे ना तो आपका एक अलग प्रभाव रहेगा। आप एक अंदर से स्ट्रांग रहोगे। घबराहट, डर, भय, चिंता ये नहीं रहेगा। ये थोड़ा आगे लेवल का है। जैसे कि मानसिक जाप जो करते हैं तो मन की शक्ति को जो बस में कर लेते हैं वो होने लगता है। 15वां फायदा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का उसे ज्ञान हो जाता है नाम जापक को। भूत भविष्य वर्तमान निरंतर जप करने से भूत भविष्य वर्तमान सब का ज्ञान हो जाता है। 16वां फायदा, उसके पास जो भी बैठता है नाम जपक के पास, वो पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि नाम जापक के अंदर की जो गलत विचार है वो नष्ट होने लगता है। जहाँ भी रहता है उसे एक शुद्ध पवित्रता, गलत विचारों से मुक्ति, तो उसके पास जो भी रहते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। वो भी उसके पास बैठने से उसे उनको अच्छा लगता है। 17वां फायदा, आपके नाम जप करने से आपके शरीर पर चमक, चेहरे की चमक, वाणी में तेज उत्पन्न होगा। 18वां फायदा, आपको संसार से और संसार के लोगों सब दृश्य दिखाई देगा कि ये सब केवल माया के रूप आकर्षण है। सत्य में दिखाई देगा, जैसे कि सामने बैठकर ऐसे भासने लगेगा अंदर से ये सब कि कुछ नहीं है, सब केवल भ्रम है। ये नाम जप करने से उत्पन्न होता है। 18वां फायदा, आपको नाम जप की अंदर इतनी रुचि, इतना खुशी महसूस होगा कि आप कुछ चाहोगे नहीं बाहर की चीज़, केवल नाम जप में आपको आनंद आएगा। 19वां फायदा, नाम जापक अपना तारता है और उसे नाम जप के प्रताप से उसके पूर्वज और पीछे का 7 पीढ़ी, आगे का 7 पीढ़ी तर जाता है। उसके कुल में जितना भी कष्ट, उसके कुल से नेगेटिविटी हटने लगती है। कोई भूत प्रेत बाधा उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती या ना ही उसे कोई परास्त कर सकता है। उसके घर में, उसके आसपास जितनी भी नेगेटिव वस्तु होती है वो सब भागने लगती है। 20वां फायदा, वो त्रिकालदर्शी बन जाता है और उसमें सिद्धि प्रकट होने लगती है। सिद्धियाँ जिसे पाना बहुत मुश्किल, पर नाम जप करने से वो सिद्धि ऑटोमेटिक, और उसके साथों चक्र जागृत हो जाते हैं केवल नाम जप करने से। ये 7 चक्र जगाना बहुत मुश्किल है, पर नाम जप करने से ये 7 चक्र ऑटोमेटिक जागृत हो जाते हैं। और सिद्धि, प्रकाम्य, वाणी की सिद्धि, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की सिद्धि। हवा में उड़ते हैं जो देखते हैं कि हवा में तो वो भी सिद्धि होती है। बैठे बैठे यहाँ से दूरदर्शन सिद्धि, यानी दूर की चीज़ों को देख लेना, सुन लेना, दूर क्या बात कर रहे हैं वो सुन लेना, ये सब नाम जप से उत्पन्न स्वतः हो जाता है। बड़े बड़े संतों से सुने होंगे कि नाम जप करने से ये सब सिद्धि आने लगती है।
और नामी जप से करने से वो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। तो ये है 20 फायदा जो नाम जप करने से आपको मिलेगा। ये नाम जप करने से अगर जो भी नाम जप कर रहे हैं वो नाम जप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और नाम जप करते रहें। तब तक धन्यवाद।